हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको पता है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके हर तरह की यानी कि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करके किसी घटनाओं से कनेक्ट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? माधवराव, डॉक्टर माधवराव एस, दिशन नायक, शीतल महाजन, गीतिका कौल। तो दोस्तों डॉक्टर माधवराव एस हैं जो कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं ये। तो इसरो के राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर माधव राज एस मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। इनको पुरस्कार की राशि के रूप में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, जो कि वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च नगद पुरस्कार है, और एक प्रशिक्षित जो प्रशस्ति पत्र देते हैं वो भी एक शामिल है। इन्होंने क्या किया था, चंद्रयान 3 मिशन के पावर डिटेंशन प्रत्यक्ष पथ को डिजाइन किया गया था और यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। BBC 100, BBC क्या है 100, एक सेकेंड, BBC 100 महिला सूची 2023 में कितने भारतीय शामिल हैं? ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसमें 3 शामिल हैं। 3 कौन कौन है? एक तो सबसे पहले तो आपकी दिया मिर्जा एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं दिया मिर्जा। दूसरे नंबर क्या, तीनों को शामिल किया गया है, तो नंबर 2, 3, 4 नहीं है। एक दिया मिर्जा हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर। तीसरे नंबर पर आपकी आरती कुमार राव हैं जो कि नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, विकसित भारत, संकल्प यात्रा या फिर एक गौरैया। तो दोस्तों एक उज्ज्वला है शुभंकर 2023 का, जिसमें एक गौरैया को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ओके। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? लियोनेल मेसी, दीपा कर्माकर, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली। तो जो लियोनेल मेसी हैं इनको टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के अंकोर मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो दोस्तों जो कंबोडिया है वहाँ पर अंकोर मंदिर है, उसको 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? किसने किया है ये? एप्पल, टेस्ला, गूगल या फिर मेटा। ठीक है, तो किसने किया है? गूगल ने किया है। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर शाह, आनंद महिंद्रा, पुनीत विद्यार्थी, सैम ऑल्टमैन। तो जो समीर शाह हैं इनको BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ में जो सैम ऑल्टमैन को फिर से ओपन AI आपने धमाल मचाया था ना, चैट GPT जिसको हम कहते हैं, ओपन AI चैट GPT, सैम ऑल्टमैन थे वो। ठीक है, इनको हटा दिया गया था इनको पद से, लेकिन फिर से इनको नियुक्त द्वारा कर लिया गया है। इसके साथ में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इसके साथ में ही क्या है अगला मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? लियोनेल मेसी, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी या टेलर स्विफ्ट। तो जो टेलर स्विफ्ट हैं इनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। राइट, चलिए किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। संस्कृति मंत्रालय,
श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो आपका आंसर होना चाहिए जो संस्कृति मंत्रालय है उसने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं को शामिल किया गया है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो 100 महिलाओं की सूची में से 4 महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अक्षय मुकुल, डॉक्टर माधवराज S, समीर शाह, हुमा कुरैशी। तो जो अक्षय मुकुल हैं इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर। और करीब 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म की खोज हुई है। अब 115 मिलियन कितना होता है आप समझते होंगे। 115 गुणा मिलियन वाला 10 लाख, 10 लाख का इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतने साल पुराना जीवाश्म, सार्क का जीवाश्म मिला है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ओहो दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को देखते हो, सीखते हो, समझते हो, बहुत अच्छा लगता है। और हम मेहनत करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, अपने मित्रों के साथ शेयर भी नहीं करते हो। उस वीडियो को शेयर कर दो जिससे उनका भी भला हो जाएगा, वो भी कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है ना। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोट्स पहुंचते रहेंगे। इतना नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, घंटों घंटों वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ लेटे लेटे आप सर्दियों टाइम है रजाई में सो रहे होंगे, बस क्लिक करना है, बटन दबाना है। ठीक है। ओके। हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? सूरत, अंबाला, चंडीगढ़ या फिर मुंबई? तो चंडीगढ़ में स्क्रैपिंग सेंटर, यानी चौथा टाटा मोटर्स ने चौथा स्क्रैपिंग सेंटर चंडीगढ़ में ओपन किया है। जिसको कहते हैं स्क्रैपिंग क्या होता है, जहाँ पे गाड़ियों को तोड़ फोड़ पुर्जों को अलग कर देते हैं। ठीक है ना। ठीक है। CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार, CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार 11 लाख भारत में लगभग 11 लाख बच्चे कौन से टीके की पहली खुराक लेने से वंचित रह गए हैं, यानी कि छूट गए हैं? निमोनिया, खसरा, पोलियो या फिर काला बुखार? तो खसरा है, ऐसा बताया जा रहा है कि 11 लाख बच्चे पहली खुराक लेने से चूक गए हैं। ठीक है, भारत के अंदर। हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? गरबा, आप समझ रहे हो, गरबा आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो गरबा कहाँ से रिलेटेड है? आपका गुजरात से रिलेटेड है। तो गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत? तो आपका आंसर होगा भारत के अंदर किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर? तो आपका आंसर हो जाता है 7 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है। 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर ब्राज़ील? तो दोस्तों चीन है जो कि 2023 यानी कि अब तक का सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाला देश चीन है। हम लोग बात करें तो हम दिल्ली में सबसे नंबर 1 है, दिल्ली के अंदर बहुत पॉल्यूशन है, लेकिन ये समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि IIT शायद कानपुर को, या कौन सा IIT शायद कानपुर को जिम्मेदारी दी है
कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम हो। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, और मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली सरकार ने शायद IIT कानपुर को ही दिया है कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम हो। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? हुमा कुरैशी, राकेश पाठक, मनोज सिन्हा या फिर विवेक अग्निहोत्री? तो जो हुमा कुरैशी हैं इन्होंने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है, ठीक है। इसके साथ में राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन भी किया गया है राकेश पाठक के द्वारा, ठीक है। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? अनाटोनिया थाईलैंड, श्वेता शारदा भारत, सैनिस पलाशियो निकारागुआ की या फिर मोले विल्सन ऑस्ट्रेलिया? तो आपका आंसर क्या है? सैनिस पलाशियो जो कि निकारागुआ की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या फिर गुजरात? तो दोस्तों नागालैंड में ये मनाया गया था। कौन सा दिवस? मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाया गया था और ये 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया था, ठीक है। इसके साथ में ही जो नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल महोत्सव 2023 का नागालैंड में मनाया गया था, अभी जस्ट चल ही रहा था ये महोत्सव, ठीक है। हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? एप्पल, HP, माइक्रॉन या फिर IBM? तो आपका आंसर क्या है? IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। इसने 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? भाई साहब, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश? यानी कि आपका आंसर उत्तर प्रदेश है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चिंतित हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। मुझे शायद नहीं लगता है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये क्वेश्चन शायद गलत हो सकता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में ये क्वेश्चन गलत है कि उत्तर प्रदेश राज्य मतलब राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन वाकई में सही है कि इस क्वेश्चन में कुछ गलती है कुछ। आई एम नॉट श्योर, इस क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हूँ। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी, बट इसका ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि बाकी जो हमारे व्यूअर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे और पता करेंगे कि सही है कि गलत है। प्लीज़ ओके। हाल ही में ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई या मोहम्मद शमी? तो जो रवि बिश्नोई हैं वो ICC मेंस जो दुनिया के T20 के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं, रवि बिश्नोई जी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? चीन, जापान, भारत या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो दोस्तों जापान ने ये किया है कारनामा। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा रहा? हेलुसिनेट, AI, कॉलिंस, GPT? तो जो हेलुसिनेट है ये आपका 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द रहा है, हेलुसिनेट, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो दोस्तों कोलकाता लगातार तीसरा सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर बना है। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। आपको हमने इस वीडियो के अंदर 28 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराए, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी थे। आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को समझिए, सीखिए और क्वेश्चंस को एक दूसरे से याद करने के लिए दूसरा घटनाओं से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी। आपने अगर वीडियो अभी तक
लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हो इस क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम की। और आपने अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़ जाइए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।